हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवाइज विद मी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। तो गाइस, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में जो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ नोट डाउन किया है। सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, वो करनाल से थी। नेक्स्ट है शी वॉज फ्रॉम करनाल हरियाणा। वो करनाल हरियाणा से थी। नेक्स्ट है हर हस्बैंड नेम जीन पेरी हैरिसन। उनके हस्बैंड का नाम क्या था? जीन पेरी हैरिसन। नेक्स्ट है शी वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। मतलब जब घटना हुई वो कौन सा स्पेस था, कहाँ का था और कब हुई? ये 1997 हुई और वो इस इंटरनेशनल क्रू का हिस्सा थी। कौन सा क्रू था? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। ये हमसे पूछ सकते हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। उनका जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल का कोलंबिया का, वो था 15 डेज 16 आवर एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। क्रू जो था उसमें जो कौन कौन थे, क्रूज जो उनका गया था उसमें कौन कौन शामिल था? तो उसमें सबसे पहले थी कल्पना चावला जो एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। दूसरे गए थे एक जापानीज एस्ट्रोनॉट थे, एक थे यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। ठीक है। नेक्स्ट है द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। क्रू वहाँ पे किस लिए गया था? क्रू ये एक्सपेरिमेंट करने गया था कि सच एज पॉलिनेटिक प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। कि स्पेस में प्लांट को अगर उगाएं तो उससे हम कोई फूड ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट इसलिए गया था कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट अगर देखें तो सेकंड पॉइंट है टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और एक ऐसे मेटल की खोज करने जिससे इस जो कंप्यूटर चलाने की जो चिप्स हैं वो पहले से भी तेज़ चल सकें, ऐसी चिप्स को बनाने का स्ट्रॉन्ग मेटल वहाँ मिल सके। और इन सब का जो प्राइस टैग था वो था $56 मिलियन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने नोट किए हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका चैप्टर सॉरी एंड इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। सबसे पहले यहाँ एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इसको पढ़ेंगे। ट्रेजिडी इन स्पेस यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। एक ट्रेजिडी जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की थी वो एक लपटों में बदल गई। नेक्स्ट है इन एन अनप्रेडिक्टेड स्पेस ट्रेजिडी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम एज इज। एक अनप्रेडिक्टेड अनअनुमानित स्पेस की जो ट्रेजिडी जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की थी जिसमें इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला और उसके साथ अन्य जो 6 थे, वो प्लेन है वो क्रैश हो गया है एंड आग लपटों में बदल गया है एंड स्ट्रिक्ट ओवर। और बहुत तेज़ी से स्ट्रिक्ट ओवर एक हट गया है टूवर्ड्स लैंडिंग स्ट्रिप। इसके लैंडिंग स्ट्रिप से हटकर, मतलब जब वो लैंड कर रहा था तो वो एकदम से हटा और ऊपर जो पूरा प्लेन था वो पूरा आग की लपटों में बदल गया। ऑन सैटरडे को 1 फरवरी 2003 की ये घटना है। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। और ये सातों के सातों उस प्लेन में ही मर गए। नेक्स्ट है द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा। और इस विमान ने, शटल यानी कि विमान ने अपना कांटेक्ट खो दिया नासा के साथ एट अबाउट 9 AM के पे। और अगर हम IS 9:30 आवर्स IST यानी कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 19:30। एट इट केम, अगर हम 19:30 देखें तो यानी कि शाम के 7:30 इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंड करने के लिए आ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक
2 लाख फीट के अक्षांश पर ट्रैवलिंग कर रहा था और 20,000 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट, जब ग्राउंड पर इसका कंट्रोल खो गया, कॉन्टैक्ट विद द शटल, और उसका विमान के साथ कॉन्टैक्ट हट गया। नेक्स्ट है कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ। कोलंबिया का ये प्लेन है, ये ज़मीन से उठा यानी कि उड़ान भरी इसने 16 जनवरी 2003 में। ये हमारे लिए मेंशन के पॉइंट हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ है 1 फरवरी 2003 को, और इस प्लेन ने उड़ान कब भरी है 16 जनवरी 2003 में फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। ये 16 दिन घूमा मतलब चला, और इसमें जो 7 मेंबर थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए। ये सारे हाईलाइट पॉइंट हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है विच एंडेड इन ट्रेजिडी, और ये यात्रा थी जो वो एक दुखद घटना में बदल गई। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ये कोलंबिया की 28वीं फ्लाइट थी। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ये शटल था वो 100 फ्लाइट से ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट पैरा है, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके। फर्स्ट पैरा है कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला ने कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक करनाल की बालिका होते हुए कि वो इस तरह स्पेस को क्रॉस करेगी, उस स्पेस का सामना करेगी। इट वुड इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। ये उसके लिए इनफ था कि उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ किया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए जब उसने टैगोर स्कूल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट पैरा है आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ये पॉइंट है हाईलाइट करने के। यहाँ सारा कल्पना चावला के बारे में बताया गया है। एक सेकेंड। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, और ये सब था उसके मतलब उसने फादर के अगेंस्ट जाकर ये बैचलर डिग्री ली। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वो मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चली गई। शी लेटर लर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल। कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि कैप कैनवेरल को लॉन्च करने वाली थी। नेक्स्ट है फ्लोरिडा में। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने हिस्सा लिया स्पेस के एक सफलतापूर्वक अभियान में। पहली इंडियन अमेरिकन वुमन थी कल्पना चावला। नेक्स्ट है हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उसके परिवार और यहाँ की भारतीय अंतरिक्ष सेंटर के जो काम करने वाले थे, उन्होंने जब कोलंबिया के इस विमान को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने भी इसे उत्साहित किया, चीयर्ड किया। नेक्स्ट पैरा है कल्पना वॉज बॉर्न इन ये कल्पना चावला के बारे में है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। शी बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, लेकिन उनकी जो वो बड़ी हुई वो यूएस सिटीज़न के रूप में हुई, और उन्होंने एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन से शादी की। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाइंग सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। एक एस्ट्रोनॉट होने के अतिरिक्त उनके पास एकल यान को उड़ाने का और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को उड़ाने का लाइसेंस था। सिंगल इंजन स्पेस प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स को उड़ाने का लाइसेंस था। ये पूछे कि कल्पना चावला बीइंग एन एस्ट्रोनॉट बिसाइड्स एन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला वॉज, और इस तरह के आपको ऑप्शन दे दे कि शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल फ्लाइट, मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लान्स एंड ग्लाइडर्स। तो इस सब
का ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट है शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट को क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। कल्पना ने दूसरा चैलेंज किया, एक्सेप्ट किया जबकि उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और उन्हें नासा के और उन्हें सबसे पहले नासा ने हायर किया रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर। कब की बात है ये? इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में वो सेलेक्ट हो गई नासा में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पैरा नंबर 4। When asked what it was like being a woman in her field, she replies, ये पैरा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब उनसे पूछा गया कि एज अ वुमन इस फील्ड में आप किस तरीके से देखती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसिंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमन। मैंने इस फील्ड में कभी भी कहीं भी ये नहीं सोचा, या फिर अपनी स्टडी के दौरान ये नहीं सोचा कि मैं एक वुमन हूँ और एक पर्सन हूँ, या छोटे सिटी से हूँ और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर एक डिफरेंट कंट्री से हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलो दैम, और मैंने अपने सपने उसी तरीके से देखे जिस तरह और लोग देखते हैं, और आई फॉलो दैम, और मैंने उन्हें उसी तरह फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और लोग जो भी मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, उन्होंने फॉर्चुनेटली भाग्यवश मुझे एनकरेज किया और मुझसे कहा कि इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर ये वही चीज़ है जो तुम करना चाहती हो देन कैरी ऑन, लगी रहो। नेक्स्ट पैरा है, कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes। कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल का कोलंबिया की तरफ से जो था, वो था उसकी जो टाइम पीरियड थी 15 days 16 hours 34 minutes लॉन्ग थी। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स वाले पेज में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड अर्थ 252 times। इसमें वो अर्थ के उन्होंने 252 चक्कर लगाए। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और वो 10.45 मिलियन किलोमीटर उन्होंने यात्रा की। जो इनकी ये यात्रा थी, इसमें इस क्रू में उनके साथ थे कुछ जापानीज़ और यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। हाँ, और जो जिस स्पेस शटल ट्रेजेडी में वो मरी थी, वहाँ पे टोटल 7 एस्ट्रोनॉट थे, और 7 जो थे सबकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ, और इस क्रू था इसके ये एक्सपेरिमेंट करने गया था कि स्पेस में प्लांट को उगाएं तो वो फूड ग्रोथ होती है कि नहीं, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, कि मजबूत धातु की और तेज़ चलने वाली कंप्यूटर चिप्स बनाए जाएं। एंड ऑल फॉर अ प्राइस टैग वॉज बढ़ाओ $56 million, और इन सब पे जो प्राइस टैग था, जो खर्चा था, वो था $56 million का। ये पैरा इम्पोर्टेंट था, तो इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको फर्स्ट पेज में दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है पैरा नंबर 6। ऑन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, सैटरडे नाइट को जब कोलंबिया की डिज़ास्टर की न्यूज़ फैली, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, हर कोई सदमे में था और डिसबिलीफ यानी कि ये ना मानने वाली घटना थी कि कोई इस पर विश्वास ना कर सके। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana Chawla and the crew had somehow survived। और ये जो करनाल कस्बा था, शहर था, जो उसने अपनी रात बिना सोए बिताई, और हज़ारों लोग घर में उस टाइम टीवी के आगे चुप के रहे इस आशा में कि कल्पना चावला और उनके दल को किसी तरह बचा लिया जाए। उस न्यूज़ में एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो एक वीरांगना थी और उनमें अनेक योग्यताएं थीं।
एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें जानने की आवश्यकता है उनके बारे में सब कुछ। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाने तक। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस एज में जो उनके अंदर अद्भुत ये जो विशिष्टता थी, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और जो ये भौगोलिक ज्ञान है उनका जो एस्ट्रोनॉट बनने का, वो सुपर स्पेशलाइजेशन है। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, और उनकी जो ये अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। नेक्स्ट 7 पैरा है, फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अनेक यंग इंडियंस कल के लिए अनेकों करोड़ों यंग इंडियंस युवा भारतीयों के लिए कल्पना चावला की ये कहानी, जो कि एक गर्ल है जो एक छोटे से कस्बे से थी जिसने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक आशा की प्रेरणा बनी। बी इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम एब्रॉड द स्पेस शटल, एक मैसेज जो उसने स्पेस शटल से भेजा था, कोलंबिया का जो स्पेस शटल था उससे भेजा था स्टूडेंट के लिए, अपने कॉलेज के लिए, और वो कॉलेज चंडीगढ़ का कॉलेज था। कल्पना ने कहा कि ये आ सकता है कि कल्पना ने स्पेस शटल से जो मैसेज भेजा था वो किसको भेजा था, अपने चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। कहाँ से भेजा था, स्पेस शटल से, और वो मैसेज क्या था वो हम बात करते हैं। द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट, जो सक्सेस का जो रास्ता है जो हम सपनों में देखते हैं वो अस्तित्व में है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, क्या तुमने ऐसे इस नज़र से देखा कि जिससे तुम्हें ये मिल सके। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और तुम्हें इतना करेज है कि तुम इसके लिए जा सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मैं तुम्हें विश करती हूँ कि तुम्हारी जर्नी ग्रेट हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ इस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और यहाँ अनेकों होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो आर्टिकल है ये एडेप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी-फरवरी 1998 से लिया गया है। ओके गाइस, यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इस चैप्टर में जो इसकी एक्सरसाइज दी हुई थी लास्ट में, या फिर इसमें जो भी फ्रेजल वर्ब, अपोजिट वर्ब या ब्रिटिश या अमेरिकन वर्ड दिए हुए हैं उनको मैंने इस पेज पे नोट डाउन किया हुआ है। तो आइए एक बार इनको देखते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जो जो फ्रेजल वर्ब आई हैं वो मैंने यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहला है ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट का मतलब होता है टेक अपार्ट, यानी कि अलग करना। लिफ्टेड ऑफ शटल स्पेस, इसका मतलब है ज़मीन से सीधा ऊपर उठना। चीयर्ड अलोंग का मतलब है एनकरेज एंड सपोर्टेड, प्रोत्साहित और सपोर्टेड यानी कि सपोर्ट करना। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट ओवर का मतलब है मूव्ड वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से हट जाना। नेक्स्ट है ब्लास्ट ऑफ शटल यानी कि उड़ान भरना, ज़मीन छोड़ना। ये यहाँ ब्लास्ट ऑफ ये यूज़ हुआ है शटल के लिए। नेक्स्ट है ऑन बोर्ड यानी कि शिप में या एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट यानी कि टू मूव ओवर द एंटायर एरिया, अब पूरे एरिया में फैल जाना। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि प्लेग स्प्रेड अक्रॉस द सिटी वेरी फास्टली, प्लेग पूरे शहर में बहुत तेज़ी से फैल गया। नेक्स्ट है बेंट ऑन का मतलब है टू पास, गुजरना। नेक्स्ट कैरी ऑन, साथ ले जाना। अब यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, जहाँ पे आपको UN या DIS लगा के उनका अपोजिट वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले है इन आइडेंटिफाइड, तो आइडेंटिफाइड का अपोजिट हम UN लगा के बनाएंगे तो अनआइडेंटिफाइड। नेक्स्ट है एजुकेटेड, तो इसका हो जाएगा अनएजुकेटेड। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, तो इसका हो जाएगा अनइंटरेस्टिंग। फोर्थ है क्वालिफाइड, तो यहाँ DIS लगा देंगे तो डिसक्वालिफाइड। नेक्स्ट है ट्रेंड का है अनट्रेंड। नेक्स्ट है आंसरेबल, तो इसका हो जाएगा अनआंसरेबल। कंट्रोल्ड का हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। अटेंडेंट का हो जाएगा अनअटेंडेड, और सक्सेसफुल का हो जाएगा अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, इसका हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है
ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड दिए हुए हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि स्पेलिंग में कुछ फ़र्क होता है। तो यहाँ पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि कलर की स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो ब्रिटिश में होती है COLOUR और अमेरिकन में होती है COLOR। नेक्स्ट है लेबर, LABOUR है, और यहाँ पर होती है LABOR। नेक्स्ट है ट्रैवलर, TRAVELLER और अमेरिकन में होती है TRAVELER, सिंगल एल होता है। काउंसलर में देखिए डबल एल है, COUNSELLOR और अमेरिकन में सिंगल एल हो जाएगा, COUNSELOR। नेक्स्ट फिफ्थ है सेंटर, CENTRE, ब्रिटिश में है RE और अमेरिकन में है ER, CENTER। नेक्स्ट है थिएटर, THEATRE, तो RE की जगह यहाँ पे है THEATER। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, तो अमेरिकन में हो जाएगा ORGANIZE, यहाँ SE की जगह ZE हो गया है। नेक्स्ट है रियलाइज में REALISE और यहाँ ऐसी की जगह जेडी हो जाएगा अमेरिकन में, तो REALIZE। नेक्स्ट है डिफेंस, DEFENCE, तो यहाँ DEFENSE हो जाएगा, CE की जगह SE हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंथ है ऑफेंस, OFFENCE, तो CE की जगह SE, OFFENSE। सो गाइज़ यहाँ ये चैप्टर होता है फिनिश। यहाँ हमने इन एक्सरसाइज, फ्रेजल वर्ब और इन अपोजिट वर्ड को इसलिए लिया है जिससे हमारी वोकैब और फ्रेजल वर्ब इम्प्रूव हो सकें, और इस चैप्टर में जो भी हाईलाइट करने वाले पॉइंट थे उनको मैंने आपको बता दिया है। और इस चैप्टर में आपको जो भी कमी लगी हो या फिर मुझे जो भी इस वीडियो में सुधार करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ।